भगवान श्री राम का उच्चतम आदर्श। लेखक गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, लखनऊ। युग धर्म के अनुसार त्रेता युग में श्री राम का एक अलौकिक अवतार हुआ, जिनके उच्चतम आदर्श और मर्यादित आचरण के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मान्यता मिली। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उस अप्रतिम चरित्र को महानता की पराकाष्ठा प्राप्त है। वे आज भी जन जन के परम आराध्य हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और उनकी बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री राम के अवतरण को कुछ लोग साधारण मनुष्य की भांति जन्म लेना, कुछ प्रकट होना और कुछ लोग अवतार मानते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु के इस धराधाम पर आने के तीनों रूपों को मान्यता दी है। नर नाट्य लीला की दृष्टि से भगवान श्री राम चैत्र मास की नवमी तिथि को मध्याह्न में अवतरित हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तथा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। इससे स्पष्ट है कि भगवान श्री राम के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं था। भगवान राम को अत्याचारी रावण का वध करना ही एकमात्र हेतु नहीं था, अपितु उनका धरती पर आगमन भक्तों के कल्याण के लिए भी था। कोई भी महापुरुष इस धराधाम पर आकर अपने आचरणों एवं क्रियाकलापों द्वारा जो मार्ग अपनाता है, वही मार्ग अगली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पति, आदर्श नागरिक, एक आदर्श शासक, एक आदर्श तपस्वी, एक आदर्श मानव थे। उनकी सभी भूमिकाओं में आदर्श की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। कुछ उद्धरण देखें। भगवान राम को वन से वापस अयोध्या लौट चलने हेतु प्रिय भरत भाई ने बहुत अनुनय विनय किया, किंतु भगवान राम ने राजधर्म पालन करना उचित समझा। उन्होंने भरत को अयोध्या लौट जाने का संकेत दिया और वे मधुर वचन बोले। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात भरत, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु मुनि, माता, सचिव और स्वामी की सीख लेकर ही चलना। देश, राजकोष, परिवार, पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। वनवास की अवधि में भगवान राम सीता माता के साथ अत्रि मुनि के आश्रम गए। वहां से विदा होते समय मुनि पत्नी सती अनुसुआ जी ने सीता जी को आदर्श नारी का सम्मान देकर जो कुछ संदेश दिया, वो सारे संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परिखिह चारी। चित्रकूट छोड़ते ही राम जी ने आराम त्याग दिया, जंगल जंगल घूमते रहे। फिर दंडकारण्य में पर्णकुटी बनाई। उन्होंने कुटी के बाहर देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है। एक ऋषि ने उन्हें बताया कि मानव भक्षी निशाचर यहाँ तपस्वियों को मारकर खा जाते हैं। ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। ऐसा हृदय विदारक दृश्य राम ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की, निशिचरहीन करऊ मही, भूज उठाई पन किन्ह। आज पुनः भारत सहित विश्व के अनेक देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आतंकवादी ही आज के निशाचर हैं। प्रभु राम की प्रतिज्ञा सभी देशवासियों को प्रेरित करती है कि आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। श्री राम ने लंका जाने के लिए, बांध बनाने के लिए समुद्र से विनती की, किंतु जब वो शठ नहीं माना, तब इस प्रसंग में यही कहा था, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। अहंकारी रावण ने सीता माता का छल से हरण कर लिया, तब श्री राम अवतारी रूप में आ गए। रावण प्रकांड पंडित, बुद्धिमान, शक्तिशाली और वेदज्ञ था, किंतु अहंकारी होने के कारण उसका चरित्र नहीं सुधरा।
उसके चाटुकार मंत्रियों ने उसे भर रखा था कि तुम परम विजेता हो, ये रीछ बानर हमारा भोजन बनकर यहाँ आ रहे हैं। जब शासक अर्थात मंत्रीगण वैद्य और गुरु सही स्थिति से अवगत नहीं कराते और भय या चाटुकारितावश बढ़ा चढ़ाकर झूठी सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं, तब राज्य रोगी और धर्म का विनाश सुनिश्चित है। इस संदर्भ में श्री राम के वचन अनुकरणीय हैं। सचिव वैद्य गुरु तिनी जौ प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई वेग ही नास। भगवान राम के प्रमुखतः 3 मित्र थे, निषाद राज सुग्रीव और विभीषण। मित्रता की सारी विधाओं के पालन एवं क्रियान्वयन में कोई भी चरित्र इनकी तुलना नहीं कर सकता। सुग्रीव को जब हनुमान जी के माध्यम से मित्र बनाते हैं तो उसकी सारी परिस्थितियों को अनुकूल करके वे मात्र इतने ही सुग्रीव से आशा रखते हैं। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। लोकपवाद में रावण शत्रु था, फिर भी अंगद जी को उसके यहाँ दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव आया तो श्री राम ने निर्देशित किया कि अपना काम हो जाए और शत्रु का कल्याण हो, बस इतनी बातचीत उससे करनी है। काजू हमारा तासु हित होई, रिपुसन करेहु बतकहि सोई। शत्रु रावण के हित की भी बात सोचना प्रभु राम के अतिरिक्त अन्यत्र एवं सर्वथा दुर्लभ है। निशाचर रावण का वध करने के बाद वो सोने की लंका जो रावण ने 10 मस्तक चढ़ाने के बाद शिव से प्राप्त की थी, प्रभु श्री राम उसके भाई विभीषण को निसंकोच दे देते हैं। उनके मन में लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं। भगवान श्री राम जैसा महान व्यक्तित्व इस मानव सृष्टि में दूसरा कोई नहीं दिखता। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दये दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ। राम राज्य की अवधारणा कोई कपोल कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ का प्रतिपादन है। राज्यारोहण के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र का राष्ट्र हेतु जो संबोधन होता है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने उद्घोषित किया था, यदि आप में से किसी को लगे कि मैंने कोई अनीति या अनुचित बात कही है तो निर्भय होकर मुझे तुरंत टोक दे। जौ अनीति कछु भाषो भाई, तौ मही बरजहु भय विसराई। इस प्रकार श्री राम राजा होते हुए भी स्वच्छंद स्वेच्छाचारी नहीं है। आम नागरिक को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है जिसमें उसके सर्वांगीण विकास और राज्य का हित निहित हो। राम राज्य में एक ऐसे राज्य की स्थापना की संकल्पना है जहां किसी को दैहिक दैविक और भौतिक व्याधि भी न हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में एक आदर्श स्थापित करते हैं। श्री राम का राष्ट्र भारत एवं जन्मभूमि अयोध्या के प्रति सम्मान भाव भी अत्यंत अनुकरणीय है। वे अपने मित्रों से कहते हैं, जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरोजु पावनी। भगवान श्री राम का इस धराधाम पर आगमन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करने के लिए हुआ। वे वनवासी, आदिवासी, कोल, किरात, भील, यक्ष, किन्नर, पशु पक्षी आदि सभी से समान भाव से प्रेम करते हैं। इस प्रकार श्री राम का चरित्र लोकमत या वेदमत, चाहे विद्वान या ग्रामीण जन, सभी को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। श्री राम में आदर्श राजा के सभी गुण यथा शास्त्र सम्मत निर्दिष्ट मार्ग का अनुगमन, धर्मशील, प्रजापालक, सज्जन, उदार, स्वभाव से दृढ़, दानशील, क्षमाशील, राष्ट्रभक्त आदि विद्यमान हैं। प्रियजन, पुरजन, गुरुजन सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक और मध्य में सभी चरण राम नाम के साथ ही पूर्ण होते हैं। अभिवादन में राम राम, कार्य के प्रारंभ और अंत में जय श्री राम तथा जीवन के अंतिम समय
राम नाम सत्य जैसे उद्बोधन इसके जीवंत उदाहरण है। वर्तमान में भगवान श्री राम की प्रासंगिकता पुनः स्थापित हो रही है। जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्ष पूर्व मुगल आक्रांतों द्वारा प्राचीन श्री राम मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था और उसे बाबरी मस्जिद ढांचे का प्रतिरूप दे दिया गया था। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम भगवान की स्थापना के साथ एक अंधेरे युग का समापन हुआ और एक नए युग का सूत्रपात हो गया। 22 जनवरी 2024 का दिवस इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। भगवान श्री राम की बालक राम रूप में नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। असंख्य राम भक्तों का तप, त्याग, बलिदान, सेवा एवं भक्ति का भाव इसके साथ फलित हो उठा। यह सुअवसर राष्ट्रीय चेतना के जागरण का महापर्व जैसा रहा। हर घर में दिए जले, हर मन मंदिर इनके आलोक से प्रकाशित हुआ। श्री राम हमारे आराध्य के रूप में हृदय में सदैव विद्यमान है। उनका चरित्र आदर्श और मर्यादा के सांगोपांग निरूपण से ओतप्रोत है। आवश्यकता है कि उसे वर्तमान समय में भी आत्मसात किया जाए। श्री राम के उदात्त चरित्र की नैतिक मूल्यपरक शिक्षा बच्चों को बाल्यकाल से ही प्रदान की जाए। जय श्री राम।